नहीं जाएगी। अखिलेश प्रताप सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं बड़े शालीन और जो शुद्ध राजनीति करता है, देश को आगे ले जाने की बात करता है, युवा हमेशा उसके साथ होता है। तो युवा मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का 400 प्लस का जो नारा है, उसको हम सभी लोगों के बल पर, सभी वरिष्ठ जन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर, नेताओं के बल पर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, 400 पार, 400 पार, श्री राम। हाँ, पेपर लीक हुआ, उस पर भी मैं कहूँगा, आज से पहले जो पेपर लीक होते थे वो केवल कानों में। सुनिए अच्छा सुनिए, बताइए, ये आम चुनाव जो होता है ये त्योहार होता है देश के लिए। 50 लाख 35 लाख बच्चे अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं, वो एग्जाम लीक हो जाता है। अरे 543 लोकसभा 545 लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा महाराज। अरे तो चीज को कभी गौर किया? अरे हम क्यों नहीं, आप लोग गौर नहीं करे। इस बार का चुनाव एक तरफा है। मोदी जी के कार्यों को, उनकी नीतियों को जनता घर घर जानती है, बच्चे बच्चे जानते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। कई बार तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सांसद को नहीं देखना है, मोदी जी को देखना है, लेकिन काम तो सांसद जी करेंगे। इस बार का चुनाव एक तरफा है। मोदी जी के कार्यों को, उनकी नीतियों को जनता घर घर जानती है, बच्चे बच्चे जानते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। कई बार तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सांसद को नहीं देखना है, मोदी जी को देखना है, लेकिन काम तो सांसद जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की स्थिति देखते हैं। देखिए, युवा हमेशा राजनीति के साथ रहता है और जो शुद्ध राजनीति करता है, देश को आगे ले जाने की बात करता है, युवा हमेशा उसके साथ होता है। तो युवा मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी युवा जो है, राहुल गांधी भी है, युवा उनके साथ भी है। देखे नहीं आप, हाथ पकड़ के जो है, जब यूपी पुलिस का रिजल्ट जो है वो हो गया, परीक्षा लीक हुई, उसके बाद जो है जब उनकी यात्रा चल रही थी तो युवा उनके गाड़ी पे चढ़ गए। देखिए, हमारे कहा घबराना नहीं, बोलो तुम। हमारे यहाँ दो तरह के युवा होते हैं। हाँ। वो होलिका जलाने वाले युवा है, जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ। तो वो तथाकथित युवा है। हाँ। आपको असली युवा देखना है तो आपके पीछे खड़ा है। हाँ। ये युवा है और ये मोदी जी के साथ है। हम लोग 400 पार करने वाले हैं। वो लोग थोड़े दिन और विश्राम करें, 25 साल और संगठन का काम करें, अपने पार्टी नेतृत्व को बड़ा करें, खुद हट जाए, किसी अन्य कार्यकर्ता को नेता बनने दें, तभी उनका संगठन चल पाएगा। बाकी देश का युवा मोदी जी के साथ है। आपको भी पता है, हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। चाचा जी, 5 काम अगर मोदी जी का गिनाना रहे तो कैसे गिनाएंगे? 5 काम। पहला काम, हर घर को कोविड वैक्सीन। ये तो मान लीजिए वो काम नहीं आ गया, वो तो महामारी था तो करना ही था, सरकार करती। लाभार्थी, अगर वो कांग्रेस रहता तब वो करती। लाभार्थी संपर्क, लाभार्थियों को जो है मकान, आयुष्मान कार्ड गरीबों को। और माननीय मोदी जी ने जो काम किया है वह पूरे देश में 400 पार इस बार देवरिया। तो ये काम हुआ चाचा जी? 5 काम। गैस सिलेंडर, अरे भाई बता रहे हैं गैस सिलेंडर, शौचालय और पीएम आवास योजना बता दिए भाई साहब। नहीं है, मैं गारंटी के साथ, मैं पूर्व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो माननीय मोदी जी का 400 प्लस का जो नारा है, उसको हम सभी लोगों के बल पर, सभी वरिष्ठ जन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर, नेताओं के बल पर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, 400 पार, 400 पार, श्री राम। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने इतना विकास किया तो मोदी जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि जो अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो बहन बेटियों के मंगलसूत्र जो है वो बेच के जो है नक्सलियों के हवाले कर दिया जाएगा? कांग्रेस है, वो सच्चाई है। एक बात बता रहा हूँ, विकास किया है ना मोदी जी ने, विकास पे वोट मांगे ना। तो हमने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश को उससे आगाह भी करना है। सामने से राक्षस आ रहा है तो अपने घर वालों को बताना जरूरी है कि राक्षस आ रहा है। आप एक बात जानिए, कन्हैया कुमार जो एक कम्युनिस्ट था, आचार्य नरेंद्र देव की किताब है राष्ट्रवाद और राष्ट्र समाजवाद, उसमें आप पढ़िएगा, लिखा है कि कम्युनिस्टों की कोई विचारधारा नहीं होती है। वो जो भी संगठन कमजोर होता है उसमें घुस जाते हैं, उस संगठन को अपना बना लेते हैं। कन्हैया कुमार इसी मोटिव के साथ कांग्रेस में घुसा है और धीरे धीरे आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखेंगे, उन्होंने कहा है कि देश की पूरी संपत्ति को सब में बांट दिया जाएगा। आप 8 घंटे मेहनत करेंगे और जो 2 घंटे मेहनत करेगा बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। आप ये करने जा रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश को सावधान करना जरूरी है कि हमें नक्सलियों से भी बचना है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब उसमें सब माओवादी भरे जा रहे हैं। तो ऐसे समय भरे जा रहे हैं, तो ऐसे समय तो हमें देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो पेपर लीक हुआ उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, हाँ, पेपर लीक हुआ उस पर भी मैं कहूँगा। आज से पहले जो पेपर लीक होते थे
वो केवल कानों में। अच्छा एक बात सुनिए सुनिए, मेरी एक मिनट आप सुनिए। मेरी बात अच्छा सुनिए, बताए ये आम चुनाव जो होता है ये त्योहार होता है देश के लिए। 50 लाख 35 लाख बच्चे अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं वो एग्जाम लीक हो जाता है। अरे 543 लोकसभा 545 लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा महाराज। इस चीज को कभी गौर किया आपने? अरे हम क्यों नहीं, आप लोग गौर नहीं करे। कांग्रेस वाले तो कह ही रहे हैं कि हम ईवीएम हैक कर लेते हैं, जनता हमको वोट देती है, ईवीएम हैक हो गया, वो भी लीक हो रहा है। पहले से लीक है, 400 पार करने वाले हैं हम, आपको आज ही रिजल्ट बता दे रहे हैं। अब बताइए, पेपर जो पहले लीक होते थे उसमें क्या होता था कि वो सुनते थे और इस कान से निकल जाता था, जो पैसा देता था उसकी नौकरी रहती थी। लेकिन आज जब पेपर लीक होता है तो हमारी सरकार का यह निर्णय होता है कि वो पेपर रद्द होगा और कोई भी ऐसा जो होनहार छात्र होगा, योग्य छात्र होगा, उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता। पैसे वाले नहीं भरे जाएंगे, चोरी वाले नहीं भरे जाएंगे। पेपर लीक हुआ है तो वो रद्द होगा। युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, युवाओं के मुद्दे हैं कि सबसे पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और सबसे बड़ी बात है कि जो भी फर्जीवाड़ा होने वाला है उन सब मुद्दों को ख़त्म करके अब पाक साफ परीक्षाएं कराई जाएंगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है और हम लोग आने वाले चुनाव में होगा, जीत जाएंगे तो। जी बिल्कुल होगा। उसी मोटिव के साथ भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम कर रही है। जी, कैसे देखते हैं चाचा जी चुनाव इस बार का? इस बार का चुनाव एक तरफा है। मोदी जी के कार्यों को, उनकी नीतियों को जनता घर घर जानती है, बच्चे बच्चे जानते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे कई हैं। बार तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सांसद को नहीं देखना है, मोदी जी को देखना है, लेकिन काम तो सांसद जी करेंगे। सांसद जी हमारे बहुत अच्छे हैं, जिनको टिकट मिला है, निर्द्वंद और निर्भीक, निर्द्वंद और निष्पक्ष अपनी बात रखेंगे लोकसभा के अंदर और उनके ऊपर एक पैसे का कहीं कोई दाग नहीं है। वो एनजीओ के माध्यम से हर साल बच्चों को नौकरी भी देते हैं और पूरे देश में जागृति से अपना वो चलाते हैं। उनको मैं जानता, समाज सेवक है। हाँ, समाज सेवक है, इसलिए बेहतर है, है, इसलिए सांसद बनने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बताइए हाँ, क्या कह जैसे लोकल आप पूछे अभी कि अभी आपने एक सवाल पूछा हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी से, चूँकि यहाँ के हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, वह पूर्वांचल के लिए जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से तमाम हजारों नौजवानों को आज के डेट में काम दिए हैं, धरातल पर, ज़मीनी हकीकत में बता रहा हूँ। और वह जो है माननीय प्रत्याशी जी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से आते हैं जो पूर्वांचल के गौरव हैं। वहाँ उनके पिता श्री आदरणीय श्री लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी देवरिया जनपद, देवरिया लोकसभा 66 के 2 बार स्थानीय सांसद रहे हैं। उनका कार्यकाल आज तक इतिहास गवाह है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, अखिलेश प्रताप सिंह बोले हैं कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलेगा देखिएगा 2 लाख से जीतेंगे। मैं आपसे नहीं जाएगी, अखिलेश प्रताप सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं बड़े शालीनता देखे पंजा साइकिल पर देवरिया में चलते हुए, किसी को देखे पंजा को साइकिल वाला ढोते हुए पूरे देवरिया में? जब आप जमीन पे है ही नहीं तो कहाँ से 2 लाख पार करेंगे? जमीन पे नहीं है। नहीं, आप बताइए। 6 महीने से हम कहीं गए नहीं किए हमारा। तो वो नहीं गए ना, बाकी जो देवरिया में कार्यकर्ता, है। बाकी जो उनके गठबंधन के कार्यकर्ता सब घर चले गए। अच्छा, हाँ, वो दूसरे जगह चले गए जहाँ साइकिल लड़ रही है। पंजा का कोई पूछने वाला नहीं है। किसी कार्यकर्ता को सड़क पर देख रहे हैं वो एकदम नहीं घर में। देवरिया में मौजूद थे तमाम लोग, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। अलग अलग विषयों पे बातचीत हुई और देवरिया का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको समझने का प्रयास किया गया कि जनता किस तरीके से क्या सोचती है। बाकी अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता थे, तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जो है आगे बढ़ाते हुए अपनी विचारधारा को व्यक्त किए। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं हमको कमेंट के माध्यम से। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है।